नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड दुनिया में आपका स्वागत है। एक बार भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में रानी सत्यभामा के साथ बैठे हुए थे। वहीं सुदर्शन चक्र और गरुड़ भी उनकी सेवा में उपस्थित थे। तभी सुदर्शन चक्र का अहंकार जाग गया और उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु, मैंने आपको कई युद्धों में विजय दिलवाई है, आपके आदेश पर कई असुरों का संहार किया है। क्या इस संसार में मुझसे शक्तिशाली भी कोई है? यह सुनकर रानी सत्यभामा ने भी अपनी सुंदरता के अभिमान में श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु, जब आपने त्रेता युग में श्री राम के रूप में अवतार लिया था, तब देवी सीता आपकी पत्नी थी, पर क्या देवी सीता मेरी जितनी सुंदर थी? फिर गरुड़ भी पूछ बैठे, भगवान, आप जब कहीं जाते हैं तो मैं आपको अपनी पीठ पर बैठा कर तुरंत वहां पहुंचा देता हूं, पर क्या इस दुनिया में कोई मुझसे भी ज्यादा तेज गति से उड़ सकता है? श्री कृष्ण समझ गए कि यह इन तीनों का अभिमान बोल रहा है, तो श्री कृष्ण बिना जवाब दिए गरुड़ से बोले, हे गरुड़, आप हनुमान के पास जाओ और उनसे कहना कि भगवान राम माता सीता के साथ द्वारिका के महल में आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं और आपको शीघ्र बुलाया है। गरुड़ भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा सुनकर हनुमान जी को बुलाने के लिए उड़ चले। सत्यभामा से श्री कृष्ण ने कहा, देवी, तुम देवी सीता के रूप में श्रृंगार करके बैठ जाओ और अपने चेहरे पर घूंघट डाल देना। श्री कृष्ण ने स्वयं श्री राम का रूप धारण कर लिया और भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से कहा, सुदर्शन, तुम महल के प्रवेश द्वार पर पहरा दो और जब तक मैं स्वयं किसी को न बुलाऊं तब तक आप किसी को भी महल में प्रवेश मत करने देना। भगवान की आज्ञा पाकर सुदर्शन चक्र भी द्वारका नगरी के प्रवेश द्वार पर पहरा देने लगे। उधर गरुड़ हनुमान जी के पास पहुंचे और प्रभु का संदेश सुनाया। उन्होंने कहा कि हे हनुमान जी, भगवान राम माता सीता के साथ द्वारिका में आपसे मिलने की प्रतीक्षा कर रहे हैं और उन्होंने आपको शीघ्र बुलाया है। आप तुरंत मेरे साथ चलें, मैं आपको अपनी पीठ पर बैठाकर शीघ्र ही द्वारिका पहुंचा दूंगा। हनुमान जी ने गरुड़ से कहा, हे गरुड़ देव, आप चलिए, मैं स्वयं आता हूँ। गरुड़ ने मन ही मन सोचा, हनुमान जी स्वयं उठ के द्वारिका आने को कह रहे हैं तो वह पता नहीं कब तक आएंगे। मैं द्वारिका वापस लौट जाता हूँ और प्रभु को संदेश दे देता हूँ कि हनुमान जी स्वयं आएंगे। फिर गरुड़ जिस तेज गति से हनुमान जी को लेने आए थे उसी तेज गति से द्वारिका वापस जाने लगे। राम जी का आदेश था तो हनुमान जी श्री राम से मिलने में देरी कैसे कर सकते थे। हनुमान जी तुरंत द्वारिका के प्रवेश द्वार से होकर सीधे दरबार में श्री राम के सामने पहुंच गए। हनुमान जी को देखकर श्री राम ने उन्हें गले लगा लिया और उनसे पूछा, हनुमान, तुम बिना आज्ञा के महल में अकेले कैसे प्रवेश कर गए? क्या तुम्हें किसी ने रोका नहीं? तो हनुमान जी ने श्री राम के सामने अपना सर झुकाकर अपने मुंह से सुदर्शन चक्र को बाहर निकाला और बोले, प्रभु, मुझे आपसे मिलने के लिए इस सुदर्शन चक्र ने रोका था और मुझसे युद्ध भी लड़ना चाहा था, परंतु प्रभु, आपके दर्शन करने को मेरा मन इतना व्याकुल था कि सुदर्शन से युद्ध करने में मैंने अपना समय नष्ट नहीं किया। इसलिए मैंने इसे अपनी पूंछ से पकड़कर मुंह में रख लिया और आपसे मिलने चला आया। फिर श्री राम ने कहा, हनुमान, तुम्हें लेने तो गरुड़ गए थे, तुम अकेले कैसे आए? हनुमान जी बोले, प्रभु, आपका संदेशा देकर पक्षीराज गरुड़ ने कहा कि आपने मुझे शीघ्र बुलाया है, तो मुझे लगा कहीं गरुड़ देव के साथ आने में मुझे देर न हो जाए, तो मैंने उन्हें उनके साथ आने के लिए मना कर दिया। फिर राम जी ने देवी सत्यभामा की तरफ देखते हुए हनुमान जी से कहा, हनुमान, तुमने अभी तक देवी सीता से आशीर्वाद नहीं लिया। तो हनुमान जी ने कहा, प्रभु, मेरा भी माता से मिलकर आशीर्वाद लेने का बहुत मन है, पर मुझे उनका और उनके श्री चरणों का तेज कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। माता सीता के स्थान पर तो यहाँ कोई और ही देवी बैठी हुई हैं। माता सीता की तुलना इस संसार में किसी भी देवी से नहीं की जा सकती है। तभी महल में गरुड़ ने उड़ते हुए प्रवेश किया और हनुमान जी को अपने से पहले वहां देखकर और सुदर्शन को सर झुकाए हाथ जोड़कर खड़े देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गए। श्री कृष्ण की इस लीला से रानी सत्यभामा, गरुड़ और सुदर्शन चक्र का अहंकार दूर हो गया।
ऐसे ही रोचक कहानियों के लिए उत्तराखंड दुनिया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। धन्यवाद।